तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा लेक्चर लेकर आ गए हैं लाइव आपके सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 2 है। कल मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरुआत किया था, ये क्लास 11th के लिए है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हो अगर जो क्लास 12th में हो लेकिन 11th में उनका कॉम्प्लेक्स नंबर स्ट्रॉन्ग ना हो तो वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते कोई 10th का स्टूडेंट हो, वो आगे चल के IIT का एग्जाम देना चाहता है और अभी वो मतलब आगे की पढ़ाई भी कर लेना चाहता है 10th से भी एडवांस, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, कल मैंने पहला लेक्चर लिया था तो मेरे जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने अपना डिटेल लिखा है कि जो कौन सा चीज मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स का ये पार्ट है, लेक्चर 2 है और ये 11th क्लास का है स्पेशली। पहले हालांकि ये 12th क्लास में होता था। मेरा नाम अक्षय कुमार और हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर है। स्टूडेंट्स केयर बाय अक्षय कुमार अगर आप लिखकर सर्च करेंगे तो आपको क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक के मैथ्स की है ना बहुत सारी वीडियोज उपलब्ध हैं। आप चाहे किसी भी क्लास के हो वहां पे आपको मिलेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव भी है करते तैयारी तो आपको उसमें भी वहां पे अवेलेबल होगा। जेई में भी अगर आप तैयारी करते तो उसके क्वेश्चन भी है उस पर। तो आप इसमें आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर के और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर कर लें एक बार। ठीक है, तो चलिए। और कल हमने देखा था कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर 10th क्लास का वीडियो कब चालू होगा, कब लाइव आइएगा। तो स्टूडेंट्स मेरा आपसे कहना ये है कि थोड़ी ये बात समझनी बहुत मुश्किल होती है कि जब मैं FB पे लाइव आता हूँ तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 11th में है, जो 12th में, जो 10th में है। इसी के लिए मैंने अपने यहाँ पे नंबर दिया है 70045A। जिस दिन इस पे 10+ भी स्टूडेंट्स अगर आ जाएंगे, बोलेंगे कि हाँ हमको 10th वाला जरूरत है, तो मैं उस दिन से लाइव ले लूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप देर ना करें और जरूर से जरूर। और हाँ, जो लोग व्हाट्सअप करेंगे एक चीज जरूर है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन जो कराना है। लेकिन मैं आपको ये याद दिला दूं, कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में चर्चा की थी जिसमें हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको x + iy भी लिखा जाता है। ओके ना। अब इसमें हम लोग आयोटा पे चर्चा किए थे कि आयोटा यानी i, तो देखिए i का वैल्यू √-1 होता है। i का वैल्यू क्या होता है? √-1। फिर से हमने चर्चा किया था कि i² का वैल्यू -1, i³ का वैल्यू -i और i⁴ का वैल्यू 1। ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है ना। और उसके बाद हमने देखा कि जब इन सभी को जोड़ देते हैं तो ये 0 आता है ना। यानी i + i² + i³ + i4 बराबर क्या आता है? 0। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे और आपको जवाब भी देना है। ठीक है ना। तो कल नहीं भी जो थे वो भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक रिजल्ट के तौर पे याद रखें, i का अगर लगातार 4 पावर हो, i का अगर लगातार 4 पावर हो, जैसे i का पावर मान लीजिए 56, i का पावर 57, i का पावर 58, i का पावर 59, ये लगातार अगर 4 पावर है 56, 57, 58, 59, तो समझ लीजिए कि वैल्यू 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत है ना। ये कंपटीशन में इसी पूछ देगा। अब जो लोग इस ट्रिक को नहीं जानते हैं वो पहले i 56 निकालेंगे, फिर 57 निकालेंगे, फिर 58, फिर 59, तब जोड़ेंगे, तब भी लास्टली वो 0 पे ही पहुंचेंगे। तो आप 1 सेकंड से भी कम समय में ही आंसर कर देंगे, जो ऑप्शन होगा वो कर देंगे। समझ गए? तो यही इसका ट्रिक है। एक और चीज मैंने कल बताया था, i का भले कितना भी पावर हो जाए, जैसे 4, 3, 2, 5, 6, 3, 2, 1, तो आपको बस लास्ट के डिजिट 2 डिजिट को डिवाइड करने हैं। किससे? तो 4 से। i का कितना भी पावर हो जाए, लास्ट के 2 डिजिट को ही डिवाइड करो 4 से। ठीक है ना। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? निशेष फल तो 1 आएगा, तो ये वैल्यू i हुआ। समझ गए?
कभी कभी मान लो कहे कि 2 0 0 0 0 4 5 6 0 0, लास्ट में 2 जीरो हो, तो लास्ट में 2 जीरो हो तो इसको 4 से कैसे डिवाइड करें? तो जब लास्ट में 2 जीरो हो ना तो ये संख्या निश्चित 4 से डिविजिबल होती है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, और रिमाइंडर जब 0 तो i का पावर 0 का वैल्यू 1 होगा। तो इतनी सारी चीजें कल हम चर्चा किए थे, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। अब बारी आती है कि इन सभी बातों का आप ध्यान रखें और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसको आप लोग करें। पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा, उसके बाद आप लोग करने के लिए दूंगा, ठीक है? तो आप लोग रेडी हो जाए, कॉपी कलम उठा करके। आज का सेशन जो है, आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन पे ही बात करेंगे। मेरी पढ़ाने की खासियत यही है कि मैं थोड़ा सा थ्योरी दूंगा, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, और यही एक थ्योरी भी होता है पढ़ाने का, जिससे स्टूडेंट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। समझ गए? ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी मैंने पूरा पहले आपको लाद दिया पूरा और तब जाके क्वेश्चन, नहीं नहीं, थोड़ी सी थ्योरी लीजिए, पूरा क्वेश्चन करिए, तो ठीक है? इतना आप लोग समझ गए ना? तो जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके लिए आपके पास क्या नॉलेज होना चाहिए? कुछ ज्यादा नहीं, बस ये आई का वैल्यू √-1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और आई क्यूब का वैल्यू -i/4 का वैल्यू 1, ये पहला नॉलेज। दूसरा, आई का अगर लगातार 4 पावर हो, चाहे कुछ भी, आई का पावर 11 12 13 14 लगातार जोड़ के लिख दिया जाए तो भी वैल्यू क्या होगा? 0। समझ गए ना? अब हम क्वेश्चन कराते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन कैसा है भाई। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एकदम कॉपी कलम निकाल करके रेडी हो जाइए। एक क्वेश्चन मैं आपको फिर आज बताऊंगा पहले, उसके बाद आप लोग ऑप्शन करेंगे, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन है, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, आई स्क्वायर है ना, इफ आई स्क्वायर बराबर -1, इफ आई स्क्वायर बराबर -1 देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा n बराबर 1 है ना, से लेकर 200 और ये i⁴ n, इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है ना? ये देखिए a बराबर 50, b बराबर -50, c बराबर 0 और d बराबर 100, ठीक है ना? पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, आप ये सिग्मा देखकर कहीं डर तो नहीं गए कि ये क्या है? सिग्मा देखकर डर तो नहीं गए हैं? नहीं डरना चाहिए। आप देखो भाई, क्लास क्या लिखा गया है? 11th का मैथ्स है, तो सिर के नहीं पढ़ाया जाएगा, पहली बात तो क्लियर है। आपको थोड़ी मजबूत होना पड़ेगा ना, तो कि आप क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं आपसे एकदम छोटा छोटा बहुत एकदम लल्लू टाइप का क्वेश्चन कराऊं। ऐसा है कि आप ये मेरा वीडियो देखे तो आप में एक नॉलेज मतलब ऐसा है जो आपको गंभीर करे कि हाँ आप अब इस चीजों को समझने लगे हैं। तो ये क्वेश्चन है, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन पहले बताता हूं कैसे आप सोचेंगे क्वेश्चन पे, और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका जवाब देंगे, ठीक है ना? चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू क्वेश्चन में 1 दे दिया गया है, ठीक है ना? ये दे दिया गया है और यहां पे आपसे इसका वैल्यू पूछा गया है। देखिए सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़, ठीक है ना? तो देखिए क्या कहना चाहता है, n बराबर 1 से 200 आई स्क्वायर किसके बराबर है? सॉरी, आई का पावर n। तो कह रहा है ना कि n कहां से शुरुआत करिए? 1 से। n का वैल्यू कहां से शुरुआत करना है? 1 से। 1 से लेके कहां तक जाना है? 200 तक, ठीक है? और तब बताइए, देखिए ऐसे इतना बराबर आई का पावर, देखिए आई का पावर n है तो n कितना लिखना है? 1 लिखना है, तो आई का पावर 1, फिर 2, फिर 3, यानी ऐसे ले करके नेचुरली आपको कहां तक बढ़ते जाना है? 200 तक। तो आई का पावर यहां पे 4 डॉट 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 आई का पावर 200, ठीक है ना? आप इस क्वेश्चन में कहां फंस सकते थे? तो यहां पे मैंने अब आपको इतना हिंट कर दिया, ठीक है ना? अब हमको आपसे उम्मीद है कि अभी अभी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है ना? अगर आप दिमाग के तेज हैं तो आप अब इसका ऑप्शन दें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। i प्लस आई स्क्वायर प्लस i3 प्लस i4 डॉट 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 मैंने प्लस करके i⁴ 200। बोलिए बोलिए ऑप्शन, जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है ना?
और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जरूर सब्सक्राइब करके देखें, ठीक है ना। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए, तो यहां पे आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। अब ये तो आंसर आना चाहिए, है ना। कल भी इस पे क्वेश्चंस कराए थे, अभी भी आपको हिंट दिए हैं, इसका आंसर बताइए, ठीक है। इसमें इसका वैल्यू ये आपसे समझिए पूछा गया है, इसका मतलब ये है और ये आंसर है, कौन सा सही होगा। ओके, तो वेट कर रहे हैं हम आप लोग के आंसर का कि कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, देख के जल्दी से बताइए। चलिए, बना नहीं बना, देखिए अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग से नहीं बन पा रहा है तो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है ना। स्ट्रांग बनाने की जरूरत है क्योंकि ये एकदम सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे, और ये कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे, अभी अभी हमने आपको एक ट्रिक दिया है कि आई का यदि लगातार 4 पावर हो, आई का यदि लगातार 4 पावर हो, जैसे आई का 1 2 3 4, तो लगातार 4 पावर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो सोच के देखिए, ऐसे ही 8 9 10 11 है ना, 8 9 सॉरी कहां से 4 तक गए थे ना, तो 5 6 7 8, तो फिर 8 तक में 0, फिर 9 10 11 12, फिर 12 तक जाएंगे तो 0 नहीं, 4 जहां तक कटा पाएगा सब 0। तो ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, 0 जाएंगे, तो 4 200 तक को भी तो कटाता है। 50 वो जोड़ा बनेगा जिसमें आई का लगातार पावर 4 हो और आई का लगातार पावर 4 होगा, तो उसका वैल्यू कितना होगा? 0। एक्सप्लेन कर देते हैं जरा। अगर आप इससे आगे की सोचे तो आप सोचेंगे कि आई का पावर 5, आई का पावर 6, आई का पावर 7, आई का पावर 8, बताइए इसका ही वैल्यू कितना होगा? 0 होगा, होगा ना जी। चलिए, अच्छा किसी को डाउट हो रहा होगा कि ऐसा कैसे होता है, देखिए दिखाते हैं। जब भी आई का पावर 4 से अधिक होता है तो पावर को ही 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है तो वो लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहले ये तो आप समझ गए ना, अभी भी बताए थे कि ये 0 कैसे होता है, क्योंकि आई का आई रहने दीजिए, आई स्क्वायर -1 होता है, आई क्यूब जो होता है वो माइनस आई होता है। क्यों? किसी को डाउट होगा तो देखिए, आई क्यूब बराबर आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये आई, तो बताइए आई क्यूब का वैल्यू -i, तो ये प्लस आई और माइनस आई कट गया 0, ये आई स्क्वायर -1 और आई 4 1 होता है, तो -1 + 1 वो भी 0, इसीलिए ये 0 होता है, ठीक है। जब इसको 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1, यहाँ 2 3 और ये 0, यानी कि फिर ये करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही 4 का हम पेयर बनाते जाएंगे तो 200 तक बार में 50 गो पेयर बनेगा और सभी पेयर का वैल्यू 0 होगा। तो 0 50 बार जुटे या 100 बार जुटे या करोड़ बार जुटे तो वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए इस पूरे का वैल्यू 200 तक में हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो हमारा आंसर कौन जाएगा? सी जाएगा। बात समझ में आई? आंसर जो होगा वो सी होगा। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग इतना जरूर से जरूर समझ गए होंगे। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन जिसमें हम हिंट नहीं देंगे और हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन में मिलते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? इफ 1 + i, इफ 1 + i by 1 - i, 1 - i to the power x, यहां पे देखिए ये x है, टू द पावर x बराबर 1 बराबर 1, देन
ध्यान दें, ये देन है, ठीक है। अब ऑप्शन पर ध्यान देंगे आप, ऑप्शन नंबर ए, x बराबर 4n, x बराबर कितना 4n, और यहां पे लिखा हुआ है वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा x बराबर जो आपका क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन में है x बराबर 2n, x बराबर 2n, और बाकी कहानी यही है कि वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। तीसरा x बराबर 4n प्लस 1, 4n प्लस 1, बाकी n की कहानी वही है कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। और चौथा x बराबर 2n प्लस 1, ठीक है ना, बाकी n की वही कहानी। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा भी नहीं कि ना ही बहुत भारी है ना ही बहुत आसान, एकदम सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तभी दिमाग बढ़ेगा आपका, ठीक है ना, तभी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिंपली है, आप इसके बारे में जरा एक बार सोचिए। मैं आपको हिंट करता हूं, इसको सॉल्व करिए, 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई को सिंपल फॉर्म में करिए, ठीक है। चलिए करके बताइए, कुछ भी बताइए, एबीसी गलत सही कुछ भी, ठीक है, कमेंट करते जाइए। मैं कुछ देर में आपको बता दूंगा, आप चिंता ना करें, मैं अब आपको बताऊंगा, पहले आप एक बार सोच कर देखिए, ठीक है। एक्स का ये वैल्यू है, इसमें कौन आपका जाएगा। एक चीज आपको हिंट कर दूं, देखिए आई का पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, तो आई का पावर 4, ठीक है ना, 1 का कितना ही पावर करेंगे तो 1 ही ना होगा, तो आई का पावर 4 का पावर n बराबर 1 का पावर n, तो आई का पावर 4n बराबर 1 ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपको हिंट के लिए दे दिए। चलिए मैं ही आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन को जरा ये सब हटा देता हूं, मेन जो बात है वो मैं रख लेता हूं, ठीक है, ताकि मैं बना पाऊं। चलिए, तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या क्या था, ये ऑप्शन में छोटा कर लेता हूं। पहला में x बराबर 4n था, दूसरा में x बराबर 2n, फिर 4n प्लस 1, और चौथा में 2n प्लस 1, और इन सब में जो है n इंटीजर है, n जो है पॉजिटिव इंटीजर, यही था क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं हटा देता हूं ऑप्शन वहां पे मैंने लिख दिया है। अगर आप अभी भी बना पा रहे हैं तो बनाइए, नहीं बना पा रहे तो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, आप इसे क्या करेंगे, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में, एकदम सिंपल रेशनलाइजेशन जैसे आप करते थे, तो यहां 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, ये माइनस है तो यहां पे आप प्लस करिए, 1 प्लस आई का पावर x बराबर 1। देखिए 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई कितना हो जाएगा, 1 प्लस आई का स्क्वायर, ठीक है ना, नीचे 1 माइनस आई स्क्वायर, और इसका पूरा वैल्यू कितना है, 1 है, ओके ना। अगर आप नए नए आ रहे हैं, अगर बीच बीच में आप लाइव देख रहे हैं, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा वीडियो, पहला लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर पर मिल जाएगा। कल जो, अगर मान लेते हैं आप आज नए हैं और आपको ये जानना है, समझना है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो आप पहला लेक्चर हमारा कल का देख सकते हैं यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बिल्कुल। देखिए आप लोग ना केवल वैसे चैनल को सब्सक्राइब करते जिसमें थोड़ा ज्यादा कॉमेडी और ये, देखिए शिक्षक वाला चीज तो आप लोग जल्दी सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि उससे आप लोग घाटा होता है, नहीं उससे क्या होता है, घाटा होता है। बाकी चैनल सब्सक्राइब करने में आपको सोचना नहीं पड़ता है, तुरंत कर देंगे, क्योंकि देखिए, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत होता है पढ़ाने में। भाई आप जिस दिन कभी लाइव चीज में आइएगा ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही दे। कम से कम एक दिन में 30 से 40 सब्सक्राइबर ना बढ़े तो फिर क्या है कि नहीं। और ये भी रहे कि आपको कोई घाटा थोड़ी हो रहा है उससे, ऐसा थोड़ी कि हम आपसे कह रहे कि नहीं भाई आप सब्सक्रिप्शन के लिए ये लगेगा चार्ज, वो लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट
आपको पूरे एग्जाम तक, एग्जाम के पहले तक, एक दिन पहले तक आपका साथ देंगे। अगर नहीं बिलीव है, एक बार हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स केयर पे जाइए और देखिए कि वहां पे कितनी वीडियोज अवेलेबल है। 115 से ऊपर या करीबन 114-15 वीडियो वहां पे अवेलेबल है। वो यूं ही 114-15 वीडियो तो थोड़ी नहीं बनाता है कि नहीं? तो जिस तरह का भी आप कॉन्सेप्ट चाहते हैं, आप जिस किसी भी क्लास में, हो सकता है कि आप 11th क्लास में नहीं है और आप अभी अभी एकदम 1 सेकंड 2 सेकंड पहले आप देख रहे हैं इस चीज को, तो आप किसी भी क्लास में है, बस आप एक स्टूडेंट है ना, मैथ्स चाहिए ना आपको, तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करके देखिए। आपको बेनिफिट जिस दिन नहीं लगे आप उसी दिन अनसब्सक्राइब कर दीजिए, है कि नहीं? तो ये चीज मेरा आपसे बार बार कहना है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? एक दिन में जो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो वो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देता है कि कल ताकि मैं और बेहतर एनर्जी के साथ आपको बता पाऊं, ठीक है ना? तो चलिए, और मेरा किसी से भी आप कंपेयर कर लीजिए, क्वेश्चंस का कंपेयर करिए, आपको बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? चलिए भाई, तो ये इतना तक हमने कर दिया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। तो a स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर 2ab यानी 2i, 2 1 इंटू आई तो 2i बाई, देखिए 1 1, ये देखिए आई स्क्वायर माइनस 1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है? और ये हुआ, सॉरी स्क्वायर तो हट गया, ये पावर x बराबर 1, समझ गए? अब देखिए ये 1 है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, बोलिए, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो रख दिया, फिर क्या है +2i, ठीक है ना? आई देखिए 1 + 1 ई कितना हुआ, 2 हुआ, पावर x कुछ है, बोलिए ना। अरे भाई इतने को तो बस रेशनलाइजेशन तो आता है ना, तो रेशनलाइज किए थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो वही तोड़े हैं। बोलिए अभी तक कुछ ऐसा तो भयानक चीज नहीं हुआ, इसमें कोई दर्दनाक बात तो नहीं है कि बड़ा अजीब सा बात है कि नहीं? अब क्या चाहते हैं आपको दिया जाए इसे 2 + 3 बराबर कितना होगा, ऑप्शन ऐसा भी तो नहीं दिया जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए भाई, ये आपका कट गया, ये अब 2i और नीचे 2 बचा, ये भी कट गया। अब बताइए i का पावर कितना, x, i का i ही ना बचा केवल, तो i का पावर x बराबर 1। अच्छा, तो अब समझ में आया ना? ये पूरे चीज को देखो, क्वेश्चन वाला कैसे खेलता है आपके साथ, खेल लिया ना? वो देना होता तो डायरेक्ट आपको i का पावर x नहीं दे देता, लेकिन वो खेल रहा है आपसे, इसी चीज को इस रूप में दे दिया कि तुम देखो और डर जाओ और तुम कहो कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, और दूसरा जो मेहनत करता है वो सोचा है कि अब तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, इसलिए वो निकल जाता है आगे। और आप कहते हैं 1-2 नंबर से मेरा कंपटीशन छूट गया। कहां से छूटेगा? देखो देखो खेला कैसे क्वेश्चन वाला आपके साथ। क्या किया था? कुछ किया था, बस रेशनलाइज कर दिया था, करके ऐसे से किया, उतरी, इतना सिंपल था। हाँ, ये इतना सिंपल था। और अभी अभी हमने आपको एक चीज बताया था कि देखो ना, देखो अभी भी गलती करने वाले करेंगे, क्या करेंगे, सोचेंगे अच्छा i के पावर 4 है तो 1 होता है ना, i का पावर 4 1 होता है, तो यहां पर सीधा 4 लिख देंगे, लेकिन ऑप्शन तो n में है भाई। तो ऐसे देखो, ये देखो दुनिया वालों को पता है, आपको भी अब पता हो गया कि जब i का पावर 4 1 होता है, अभी तो बताए हैं, तो दोनों तरफ पावर n चढ़ा दो तो 1 का पावर n, तो देखो i का पावर क्या हो गया 4n बराबर 1। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर n बराबर 1 रखोगे तो i का पावर 4 1 हुआ, n बराबर 2 रखोगे तो i का पावर 8 1 हुआ, n बराबर 0 रखोगे तो i का पावर 0 1 ही होता है, n बराबर 3 रखोगे तो i का पावर 12 भी 1 होता है। तो किसको कहें, 4 कहें, 8 कहें, 12 कहें, किसको कहें? इसीलिए कहते हैं कि इसको सीधा सीधा कह दो ऐसे कि i का पावर x बराबर ऐसे है ना, तो 1 को हम i का पावर 4n लिख सकते हैं। 1 को देखो ना, 1 को क्या लिख सकते हैं, i का पावर 4n लिख सकते हैं, ठीक है?
तो i का पावर 4n जब हम लिख सकते हैं 1 को, तो हमने इसी 1 को ना i का पावर 4n लिख दिया। अब तो नीचे दोनों सेम है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू कितना मिला, 4n। x का वैल्यू कितना मिला, 4n मिला, ठीक है ना। चलिए, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन ए था वही क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही करेक्ट होगा। आई बात समझ में। चलिए, उम्मीद करते हैं जो लोग, देखिए जो लोग मेहनती होंगे वो जरूर समझ चुके होंगे। जिनको अभी जोड़ घटाव में दिक्कत होता है, जिनको a प्लस बी का होल स्क्वायर का नियम नहीं मालूम है कैसे तोड़ते हैं, तो भैया उनके लिए बहुत मुश्किल है मेरे को टीच करना, मतलब मुझे टीच करना, क्योंकि अब इतना तो आराम से समझ सकते, जितना आसान क्वेश्चन है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, और फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि आप, है ना, यदि हम देखते हैं कि लाइव में 90 तक भी लोग कभी कभी चल जाते हैं, कभी 150 चल जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कितना होता है भाई, तो कभी 20, कभी 15। तो क्या आखिर आपको 1 सेकंड तो लगेगा सब्सक्राइब करने में। आपको लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करिए और सीधा हमारे YouTube चैनल पे जाइएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आपको डेली कुछ ना कुछ वीडियो उस पर अपलोड होता है एजुकेशन से रिलेटेड। मान लेते हैं आप जिस क्लास में नहीं, आपके रिलेटेड कोई होंगे उस क्लास में, 9 से 12 तक में कोई भी चीज आपको मैथ से रिलेटेड मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका वैल्यू जरूर बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत आसान है ना क्वेश्चन है ना। आपको ये तीसरा क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूं। क्वेश्चन है कि 1 माइनस 2i बाई 2 प्लस आई प्लस 4 माइनस आई बाई 3 प्लस 2i, ठीक है ना। तो इतना का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए लग जाइए आप बनाने में, हम ऑप्शन तब तक दे रहे हैं। 24/13 प्लस 10/13 आई। ऑप्शन नंबर बी तो 24/10 24/13 माइनस 10/13 आई। ऑप्शन नंबर सी, सब्सक्राइब करते जाइए अगर आप नहीं किए अभी तक तो। 10/13 सी ऑप्शन, 10/13 प्लस 24/13 आई, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी 10/13 माइनस 24/13 है। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, ये नहीं बताएंगे पहले आप लोग ऑप्शन दीजिए, कमेंट करिए। अब ये यदि किसी से नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आप 10th का एग्जाम जो है चोरी करके पास हुए हैं। क्योंकि भाई जिसको रेशनलाइजेशन नहीं पता है तो कैसे 11th में आ गया है कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ दिमाग नहीं लगाना है, हिंट भी कर देता हूं, रेशनलाइज कर लो इसको और इसको, ठीक है ना। और तब बताओ कि कितने के बराबर आ रहा है। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। यही वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पे भी मिलेगा, अभी से 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद उस पे उपलब्ध हो जाएगा, आप वहां पे भी देख सकते हैं। यकीन मानिए कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि आप इससे पहले अपना मैथ्स क्यों नहीं सुधार पाए, ठीक है, या हम आपको इससे पहले क्यों नहीं मिले थे। क्योंकि आप कभी भी कंपेयर करके देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे आपको एक बार दिल से सोच के देखिए कि मुझे कुछ सीखना है, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब इससे बेस्ट नहीं हो सकता है मेरे तरफ से, ये बेस्ट है भाई, है ना। चलिए जल्दी से बताइए, ऑप्शन का इंतजार कर रहा हूं आपके, ठीक है ना। कुछ भी बताइए, चलिए वेट कर रहे, हो सकता है कैलकुलेशन में आप लोगों को टाइम लग रहा हो, कर लीजिए, कोई नहीं। इसका ऑप्शन बताइए ABCD में। और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज करते जाइए,
एक चीज बस दे दीजिए कि आप यदि हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसकी बस एक छोटी सी कीमत है कि आप एक बार हमारे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दें। जिस दिन आपको लगता है कि आपको उससे कोई फायदा नहीं, भाई अनसब्सक्राइब कर देना, है ना। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि लोग सब्सक्राइब करने जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनको ये भारी काम लगता हो, ठीक है। लेकिन हम लोग आपको मदद ही करेंगे, कभी भी हम लोग से नुकसान नहीं होगा आपका। तो आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर कर दे, ठीक है। चलिए भाई, अभी तक में कोई कमेंट नहीं आया शायद कि आप लोग को ये माने कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, या आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब मेरे तरफ से जो टाइम था वो खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि इतना देर तक में आपका आंसर आ जाना चाहिए था, ठीक है। चलिए, तो हम अब आपको बता रहे हैं, लग रहा है कि आप लोग 10th का एग्जाम मतलब जो बिहार बोर्ड का इतिहास है उसको दोहरा कर ही किए नहीं, इसीलिए आप लोग सिंपल क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहा है। चलिए भाई, अब हम करते हैं। देखिए, एक चीज क्लियर बता दीजिएगा कि मजबूरी में वीडियो नहीं देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं ना कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर बताए जा रहे हैं 11th का, कोई ऐसा है ही नहीं भैया। तो आदमी वही छोटे से चीज पे आ जाएगा कि चलो भाई गुना भागा जोड़ घटाओ का ट्रिक सिखाएगा, मतलब जो बेस्ट क्वालिटी की चीज होती है वो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, है ना। चलिए भाई करते हैं। 1 - 2i अपॉन 2 + i, फिर 4 - i अपॉन 3 + 2i। आप एलसीएम के चक्कर मत पड़िए ना, आप सीधा इसको रेशनलाइज करिए अलग अलग। 1 - 2i बाई 2 + i, फिर है 2 - i, फिर 2 - i। इसका काम हो गया। उसी प्रकार से इसका करिए, 4 - i फिर अपॉन 3 + 2i, फिर यहां देखिए 3 - 2i और 3 - 2i, ठीक है। चलिए भाई, अब इसको सॉल्व करना है। देखो, ये 1 - 2i और 2 - i में इंटू करना है। एकदम प्यार से समझिए, कितना आसान है। आप लोग ये चीज भी नहीं कर पा रहे थे, बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग, देखिए बिहारी जो होते हैं ना, अक्सर कहा जाता है कि मैथ्स में बड़ा तेज होते हैं। एक बार की बात है कि जब हम एक बार ट्रेन से कहीं जा रहे थे, वो है ना, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे थे, तो वैसे ही शायद रेलवे का एग्जाम था, तो मैं देने जा रहा था। तो मैं रेलवे वाला सेट का प्रैक्टिस कर रहा था ट्रेन में बैठकर ही। तो मेरे बगल में एक पंजाबी थे और वो फौजी थे, ठीक है। वो जा रहे थे, अब वो बोले कि मैं फौजी हूं भाई। अब हम उनका कोई प्रूफ नहीं ली कि क्या आप हैं, हो सकता है जनरली फौजी हैं और अपना जा रहे थे ट्रेन में। तो जब हम मैथ्स का जो रेलवे का जो सेट बना रहे थे, उसमें बस ऐसे करके उसमें हो जाता है, बहुत सिंपली, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है इसका, ये ऐसे करके। तो उन्होंने देखा कि मैं काफी स्पीडली मैथ्स बना रहा हूं, तो उन्होंने सीधा सीधा पूछा कि आप बिहारी है क्या। मैंने बोला यस। तो आप कैसे पहचाने? तो बोले आपके मैथ्स के स्पीड को देख करके। बड़ा खुशी मिला कि चलो भाई, एक बात तो है कि बहुत लोग बिहारी को ये मानते हैं कि उन लोग का मैथ्स काफी स्ट्रांग होता है ना। तो आप लोग इस चीज को बनाए रखिए ना। आगे देखिए कितना अभी सिंपल सा चीज है, इसको करना है भाई। तो देखो इसमें क्या होता है, पहले ये दोनों से इससे करेगा और फिर इससे करेगा इंटू, ये सब तो ठीक है ना। तो देखिए 1 जो है 2 से इंटू, जरा मैं अभी ये हटा देता हूं, ऊपर करूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये हटा देता हूं, ऑप्शन रहेगा केवल, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए 1 में 2 से करेंगे तो 2, फिर 1 में i से -i तो -i, फिर 2i इंटू 2 तो -4i, ये माइनस माइनस प्लस, है ना, क्या हो जाएगा 2i² अपॉन, ये देखिए a + b इंटू a - b, तो 2 का स्क्वायर 4 -i²। बोलिए इतना ठीक है। अब आगे चलिए, जाने दो भाई। अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो और आसान चाहते हैं, अभी सब कुछ उपलब्ध है हमारे YouTube चैनल पे। आप एक बार सब्सक्राइब करिए तो सही, है कि नहीं। इतना तो हमको लगता है कि सब्जी बेचने वाला भी उतना रिक्वेस्ट नहीं करता होगा, है कि नहीं। चलिए भाई, ये देखिए आगे देखिए, 4 में 3 से तो 12, 4 में 2i से तो ये 8i, 4 दूना 8,
ये देखा आई और 3, तो ये -3i, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, तो लिख देता हूं प्लस 2i², 2i²। नीचे देखो क्या बना है, a + b × -b, 3 का स्क्वायर 9, 2i -2 तो -4i², समझ गए ना। चलिए तो अब ये भी हटा दो जरा, ये इसका काम हो गया। अब मैं सॉल्व कर लूं उसको, बहुत आसानी से हम लोग पहुंच चुके हैं, मंजिल तक एकदम पहुंच चुके हैं। ये कुछ नहीं है, ये ऑप्शन है भाई, इसको मत लेना कि ये सॉल्यूशन में आ गया, ये ऑप्शन है। अब इसको मैं इधर ट्रांसफर करता हूं, देखो ये 2 तो 2 -5i। अच्छा एक काम करिए ना, i² का वैल्यू कितना, -1, वो -1 × 2 तो -2, 2 - 2 खत्म, सिर्फ क्या बचा यहां ऊपर में, सिर्फ बचा -5i। ये देखो माइनस, ये i² -1 और ये माइनस प्लस, तो 4 1 5 हो गया। देखो कितना आराम से काम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हुआ, और आगे देखिए अब इधर ये 12, i² कितना -1 तो 2i² समझिए -2 हुआ। कैसे, देखो 2i² तो 2i² का वैल्यू -1 तो रिजल्ट -2, तो 12 में से 2 घटेगा तो कितना 10, 8 और 3 11i, ठीक है ना। और नीचे देखो i² का वैल्यू -1, वो माइनस माइनस प्लस, 9 4 13, ये देखो 5 और 5 खत्म। अब एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम कितना होगा 13, तो 13 में i से तो -13i प्लस 10 -11i, ठीक है ना। तो कितना हुआ भाई, कितना हुआ देखिए, तो 10/13, ये 10/13 -13 -11 तो कितना हो जाएगा -24, है ना। तो -24/13i तो आ गया। कौन सी बड़ी बात थी, इसमें 11th क्लास था, कुछ नहीं 9th क्लास था, 9th क्लास, बस सॉल्व तो करना था। अब देख लो ऑप्शन कौन सा है, 10/13 -24/13, 10/13 -24/13i। समझ गए। क्वेश्चंस तो बहुत सारे है भाई, लेकिन आप लोग का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो मेरा मनोबल बिल्कुल डाउन हो गया। क्योंकि अब क्या कराऊं, हर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन कहिए तो अगर एक और क्वेश्चन दे, अगर हम 1 मिनट वेट करते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं कि यस, तो मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, नहीं तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, ठीक है। 1 मिनट का वक्त है आपके पास। अगर आपको और भी क्वेश्चन अपने से एक आध क्वेश्चन करना है तो कहिए, तो मैं आप लोग को दूं एक क्वेश्चन करने के लिए। अदरवाइज कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं, ठीक है। देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं, ओके। तब तक आप, अब थोड़ा मैं अपने YouTube चैनल के बारे में बता दूं, आपको बार बार बताते जा रहा हूं। आप यदि अभी तक चैनल स्टूडेंट्स केयर डालिएगा, है ना, लोगो होगा, या स्टूडेंट्स केयर बाई अक्षय कुमार डालिए, उसमें 113 114 वीडियो दिखाएगा, ठीक है ना। तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले, आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा, ये हमारा गारंटी के साथ कहना है। नहीं बेनिफिट होगा अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, है कि नहीं। कोई ऐसा थोड़ी कि आपके साथ बहुत बड़ा सौदा कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, हम वेट कर रहे हैं आप लोग के आंसर का, कि क्या आपको और कोई क्वेश्चन चाहिए या मैं आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करूं, ठीक है। चलिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। अगर आप लोग को कोई एक क्वेश्चन करने का मन है तो एक और ऐसा ही शानदार क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो जरा देखते हैं, एक बार कमेंट देख लेते हैं कितने लोग क्या कह रहे हैं भाई। तो एक एकदम इसी बेस पर दूंगा। चलिए आयुष रॉय कह रहे हैं यस, एक चाहिए क्वेश्चन, चलिए भाई जरूर दे दूंगा, है ना। और एक मैडी कृष्णा, तो इनका भी यस है, चलिए भाई। और एक और भी यस सर दीजिए, चलिए अच्छा लगा। एक चीज और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सब्सक्राइब ले, आप हमारे पढ़ाई को अभी तक देख रहे हैं, हमारे समझाने की टेक्निक्स को देख रहे हैं, तो एक छोटा सा, अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर थोड़ी सी फायदा हो रही है तो मेरे को थोड़ी सी फायदा दे दो। वो किस चीज का, मनोबल का, एक्साइटमेंट का। यदि आप
सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे ये लगेगा कि मेरे पढ़ाने से कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, और जब आपको फायदा हो रहा है तो फिर मैं चाहूंगा कि और भी आपको फायदा दूं, और इसके लिए मोटिवेशन चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए, और उसके लिए सब्सक्राइबर बड़े होने चाहिए। तो इसीलिए आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। नहीं किए हैं तो कर दीजिए, नहीं किए हैं तो कर दीजिए, लिंक आपको ऊपर में दिया गया है, ठीक है। चलिए भाई, अब मैं अगला क्वेश्चन एक दे रहा हूं, और वो क्वेश्चन आखिरी होगा, और कल फिर मिलेंगे दूसरे क्वेश्चन में। हाँ, कल सैटरडे है, सैटरडे संडे को हम लाइव नहीं लेते हैं क्लास, ठीक है। मैं आप लोग को बता दूं, सैटरडे संडे को लाइव क्लास नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब हम दूसरा क्वेश्चन आपको एक दे रहे हैं, सेम टू सेम इसी तरह का, एकदम आप रेशनलाइजेशन करिए, जीत जाइए। देखते हैं कौन बंधु हैं जो सबसे पहले सही आंसर करते हैं, ठीक है ना। जो सबसे पहले सही आंसर करेंगे, मैं सबसे पहले बताऊंगा। ये भाई जी सबसे पहले आंसर किया, आप लोग देख भी लेंगे कमेंट में। हाँ, तो क्वेश्चन है कि 1/1 माइनस 2i, 1/1 माइनस 2i प्लस 3/1 प्लस i, 3/1 प्लस i इंटू 3 प्लस 4i, 3 प्लस 4i अपॉन 2 माइनस 4i। भयंकर लग रहा है क्या क्वेश्चन? हाँ, कुछ भयंकर नहीं है, एकदम आसान है। 1/1 माइनस 2i प्लस 3/1 प्लस i इंटू 3 प्लस 4i बाई 2 माइनस 4i, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 1/2 प्लस 9/2i, 1/2 प्लस 9/2i। ऑप्शन बी 1/2 माइनस 9/2i। ऑप्शन सी, ठीक है ना, 1/4 माइनस 9/4i। और ऑप्शन डी 1/4 प्लस 9/4i, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है। तो आज का मेरा काम खत्म हुआ, अभी आपको हम दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर बनाइए, भले 2 मिनट का वक्त लगे, 3 मिनट का वक्त लगे, मैं वेट कर रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है, एकदम बनाइए, हिम्मत करिए, मैं आपको हिम्मत दूंगा मैथ्स बनाने का। आप एकदम सेल्फ डिपेंडेंट बने। आपको मैंने हर चीज बताया रहा, क्वेश्चन सॉल्व करके। एक बार बस प्लीज खुद से सॉल्व करके देखो, खुद से सॉल्व करके देखो, आपके अंदर वैसी एनर्जी आएगी कि आप एकदम इतने मतलब एक्साइटमेंट हो जाएंगे मैथ्स को लेकर के कि आप में एक क्रांति आ जाएगी कि हाँ भाई, अब मेरा मैथ्स लगता है कि बेहतर हो जाएगा, ठीक है। चिंता ना करें, किसी भी तरीके का मैथ्स हो, आपका अगर जरूरत हो, मैं आपको हर तरीके के मैथ्स पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करें। हिंट दे सकता हूं आपको, इसमें रेशनलाइज नहीं भी करिएगा तो चलेगा, सीधा सीधा इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए और आगे बढ़िए। पहले इस पूरे को सॉल्व करिए, फिर बाद में इसके साथ करिएगा इनटू, ठीक है। पहले कर लीजिए पूरे को सॉल्व। चलिए करते जाइए, मैं आप लोग का वेट कर रहा हूं। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करिए, एकदम आराम से आंसर दीजिए, ठीक है। अगर आप जन कोई भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे YouTube चैनल को, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे। यदि आप इस वीडियो को बाद में देखते हैं, रिप्ले में देखते हैं, तो भी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मैथ्स की पढ़ाई अगर करना चाहते हैं, अगर मैथ्स मजबूत करना चाहते हैं, ये भले ही 11th क्लास का है, अगर आप 10th क्लास का बात करेंगे तो मैं अलग से 10th क्लास का भी लाइव क्लास ले लूंगा। आप बस हमें वोट तो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह तो बढ़ाइए। मैं बिल्कुल आप पे लॉकडाउन का असर नहीं पड़ने दूंगा, ये आप लोग से वादा है मेरा। लेकिन उसके लिए एक मनोबल तो चाहिए कि हाँ, हर रोज हमारे कम से कम 40-50 सब्सक्राइबर बढ़े, जिससे लगे कि मैं दिन दूना रात चौगुना मेहनत कर दूंगा उसके बाद, ठीक है। तो एकदम आप यदि बाद में देख रहे हैं तो भी आप याद से इसको सब्सक्राइब कर दे। हमारे चैनल स्टूडेंट्स केयर बाय अक्षय कुमार लिख के सर्च करेंगे, मेरा चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर दे। आपको उस पर बहुत सारी वीडियोज उपलब्ध हैं। आप अगर क्लास 10th में है तो साइंस की भी वीडियो है,
क्लास 10th का मैथ्स का भी वीडियो है, मैथ साइंस का वीडियो उपलब्ध हो जाएगा 10th तक में, और 11 12th का ओनली मैथ्स का वीडियो आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, और यही क्लास जो मैं आपके साथ अभी लाइव हूं, तो इसको आप हमारे YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं। अगले 1-2 घंटे बाद यही चीज उस पे अपलोड हम कर देते हैं। ठीक है, आप लोग का आंसर आ गया, कुछ भी बताइए भाईजान, ABCD कुछ भी है ना, हो सकता है आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो, अभी तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहिए कैलकुलेट। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, है ना। चलिए अब कमेंट करते रहिए, नहीं तो मैं अब सॉल्व करते जाता हूं, अब मिलाते जाइए आप, ठीक है ना। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको, है ना, मैं जरा ऑप्शन को उधर लिख देता हूं ताकि ये हमको स्पेस मिल जाए, ठीक है ना। ये हमारा ऑप्शन है, क्या था भाई, तो ये पहला ऑप्शन ए में 1/2 प्लस 9/2i, ऑप्शन बी 1/2 माइनस 9/2i, ऑप्शन सी 1/4 माइनस 9/4i, एंड ऑप्शन डी 1/4 प्लस 9/4i। तो मैंने ऑप्शन को उधर लिख लिया ताकि मैं अब आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर कर सकूं, बता सकूं, ठीक है। चलिए, आप जितना भी सॉल्व किए हो आपको धन्यवाद, उतना आप करने के लिए। एक बच्चे का देखिए आया है आंसर, वो क्या कह रहे हैं भाई, तो एक जन कह रहे सर आगे से हटा, अच्छा क्या ओ उधर, ठीक है, आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ये आपका बात समझ नहीं पाए। आयुष रोय तो बी, राजेश कुमार राठौर बी। बहुत अच्छा, आप लोग का आंसर आने लगा, मुझे काफी अच्छा लगने लगा कि आप लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आंसर कर रहे हैं, चलिए भाई, और लोग वेट कर रहे हैं हम और लोग का, जल्दी से आंसर करिए आप, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग आगे बात करते हैं, इसका हम अब सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन का चिंता मत करिए, लास्ट में आपको दिखा देंगे, आप खुद ही ऑप्शन तो अब तक उतार चुके होंगे, कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो, क्योंकि इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए भाई। चलिए मैं इसको एक बार फिर से कह दूं, सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो कर दो कर दो, ठीक है। नहीं करोगे तो मनोबल कम हो जाएगा, फिर आप पछताइएगा कि एक सर थे बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, समझ पा रहे थे, सब्सक्राइबर नहीं कर रहा था लोग, है ना। एक ही चीज था आप लोग से बस कहा जाता है। चलिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। देखिए ऊपर में आई वाला नहीं ना है, इसके जैसा नहीं ना है, तो हम इसको एलसीएम लेकर काम कर लेते हैं, ठीक है। अब हर कोई जानता है ये इससे कट गया तो ये वाला इससे इंटू करेगा, तो 1 में इंटू करेगा वहीं आ जाएगा। ये इससे कट गया, 3 इससे इंटू करेगा, तो 3 जब इससे करा तो 3 गुना 1, तो 3 माइनस 3 गुना 6, यानी 6i। तो ये हो गया, एकदम सिंपल हो गया यहां तक। अब देखिए ये 3 प्लस 4i है ना, अपॉन 2 माइनस 4i। देखो जरा ये 1, ये देखो 1 अब प्लस 3 कितना 4, i माइनस 6, तो ये माइनस 5i। ये देखो 1 में ये इंटू करना था ना, तो ये 1 1 से करेगा तो 1 i से तो i, माइनस 2i 1 से तो माइनस 2i, फिर माइनस 2i i से तो माइनस 2i स्क्वायर, ठीक है। ये इतनी बड़ी सी जो चीज थी वो इतना में आ गया, समझ रहे हैं ना। अच्छा इसको भी हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। अब हम अभी इसको इतना ही रख रहे हैं, हो सकता है कि ये वाला इससे कट जाए, ठीक है, नहीं कटेगा तो आगे देखेंगे। तो 3 प्लस 4i बाई 2 माइनस 4i, ठीक है। अब देखिए तो ये कितना हुआ नीचे, देखो तो जरा, ये देखो 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 काम हो जाएगा, ये 2i स्क्वायर है, तो i स्क्वायर क्या होता है, i स्क्वायर -1, और वो इसमें माइनस है, इसमें i स्क्वायर में माइनस है, वो माइनस और ये माइनस प्लस, तो 2 हो गया, 2 और ये 1 कितना 3 हो जाएगा। तो यहां पहले ऊपर वाला लिख दे 4 माइनस 5i, और ये देखिए कहां गया भाई, तो 2 और 1 3, ये i माइनस 2i, तो ये कितना 3 माइनस i, और ये इंटू हुआ कितना, तो 3 प्लस 4i बाई 2 माइनस 4i, ठीक है।
चलिए अभी भी बाकी है भाई, बाकी है दोस्त, एकदम चिंता ना करें, डरे नहीं। देखिए मैं आपकी हिम्मत बढ़ाना चाहता हूं। आप 11th क्लास में एंट्री किए हैं, अगर ऐसे क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन ऐसे हो जाने चाहिए कि फूक मार दो तो खत्म हो जाए, एकदम ऐसा होना चाहिए। मतलब सिंपल बनाइए, नहीं बनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा एक दिन सब चीज। क्योंकि अगर आप 11th से साइंस पढ़ रहे हैं तो अपने आप को मजबूत बनाइए, यूनिक बनिए, है ना। सब कोई सामान्य तो बनता ही है भाई, ठीक है। चलिए तो ये तो हम हटा दिया, अब इसका कोई काम नहीं है, हमको बस सॉल्व करना है। अब कुछ है क्या? आपको जोड़ घटा गुना भागा नहीं आता है? आता है ना, तो करिए। ये देखिए 4 3 से और एक बार इससे, तो 4 तिहाई 12, तो 12 देखिए प्लस हो जाएगा, तो 4 चौका 16 आई। ये -5/3 से, तो माइनस कितना आई? 15 आई। फिर माइनस प्लस माइनस, 5 चौका 20 आई स्क्वायर का। कोई दिक्कत? कितना मन तो लग रहा है करने में। 3 दूना 6, ये देखो 3 चौका, तो ये -12 आई। ये देखो -2 आई, देखिएगा, देखिए -2 आई, ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 आई। बस बस पहुंच गए हैं आंसर तक, एकदम बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। देखिए आई स्क्वायर -1 होता है, याद हो गया है ना। वो माइनस और ये माइनस प्लस, 20 गुना 1 20, तो 20 प्लस में आई 12, कितना हुआ? 32। आई देखो 16 आई में से 15 को आई घटेगा, तो 16 में से 15 यानी कि सिर्फ ए हो, तो 32 प्लस आई। बोलिए ना, ठीक है इतना, 32 प्लस आई। अब इसका भी कोई काम नहीं है, हटाइए। अब देखिए है 4 है आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर -1, तो 4 अगुना -1 -4, तो 6 में से 4। ये सब समझ जा रहे हैं ना? नहीं समझे तो इधर देख लीजिए, 6 + 4 आई स्क्वायर, तो 6 आई 4 आई स्क्वायर के वैल्यू -1, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो बोला कितना हुआ? 2, मैंने 6 आई 4 आई स्क्वायर बराबर कितना? 2, तो इजा 2, -12 -2, तो -14 आई। बोले इतना बात समझ में आ गया। एगो और बस है क्या? अब इसको रेशनलाइज करिए, ठीक है ना। तो 32 प्लस आई 2 -14 आई। 2 कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन ले लो भाई, जितना कम रहे। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या? 1 -7 आई, तो यहाँ 1 + 7 आई से इंटू कर दो, ठीक है। बस बस एकदम पहुंच ही गए हम लोग। देखो 32 में 1 से, तो कितना? 32, ठीक है। 32 में 1 से 32, ये 32 गुना 7 यानी कितना हो जाएगा भाई? तो 270, यानी कि 7 दूना 14 की 4, और 17 का 21 आ 1 22, 224 आई, ठीक है। फिर आई में 1 से, तो कितना? आई, और फिर आई में 7 आई से, तो +7 आई स्क्वायर, ठीक है। बस एकदम बस हो गया है। ये 2 देखो a - b इंटू a + b, तो 1 - 49 आई स्क्वायर, ठीक है। बस अब ये सिंपल कर लेना है सॉल्व। अब की बार में आपका जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा, अब इसके बाद आगे का कोई स्टेप नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखिए 32 और ये 7 आई स्क्वायर -1 होता है, तो 32 में से 7 घटा लीजिए। तब 32 में से 7 घटाइएगा तो आपको कितना आएगा भाई? तो हो जाएगा 25, तो ये 25, 22 आ 1, सॉरी 224 है, 224 आ 1, तो 225 आई, ठीक है। 22 देखो है 2 गुना 49 आई स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 49 है 1 50 ना। देखो 25 कॉमन है, तो 25 कॉमन, कंपटीशन वाला क्वेश्चन बता रहा है आपको। तो 1 + आई 9 आई। अब दिख रहा है आंसर? बोलिए। देखिए 25 दूना 50 हो गया, 4 हो गया नीचे, तो 1/4 और +9/4 आई आया। तो ऐसा ऐसा होता है, कुछ दिमाग थोड़ी लगाना है, खाली कैलकुलेशन करना है। और लोग कह देते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं सिंपल है, आप करें तो सही। अब जो लोग इस चीज से भाग जाएंगे ना,
वो जिंदगी में कभी मैथ्स नहीं सीख पाएंगे। लिख के ले लीजिए, भाई अक्षय कुमार लिख लीजिए। जो लोग इतने कैलकुलेशन से भाग जाएंगे वो कभी भी मैथ्स से भागेंगे ही भागेंगे, और बिना मैथ्स का गुजारा नहीं है। मालूम है ना, अपने दादा दादी लोग क्या बोलते थे, बूढ़े बुजुर्ग, हिसाब से जाइए, ऐसे बोलते हैं ना भाई, हिसाब से करिए, सब हिसाबे से होता है, मैथे से होता है। तो ये था हमारा, और ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी नंबर जा रहा है इसका, जो डी ऑप्शन था वो सही होगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि जो लोग बहुत कॉन्सेप्चुअली हैं, जो लोग मैथ्स रियल में सीखना चाहते हैं, तो उनको ये चीज अच्छा लगा होगा। सबकी गारंटी नहीं है, लेकिन जिन्हें अच्छा लगा है एक बार जरूर एक काम कर ले, हमारे चैनल को अभी से अभी जाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि कभी भी भूलिएगा ये चीज तो फिर यही वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं मंडे को, कल नहीं, कल परसों भी नहीं, सैटरडे संडे बंद, मंडे को मिलते हैं 10 बजे कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।